प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय उसका 15 वचन। प्रकाश दी पोथी 11 अध्याय 15 वचन। रेवलेशन चैप्टर 11 verse 15। And the seventh angel sounded, and there were great voice in heaven, saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever। फिर सतवें दूत ने तुरी वजाई ਤਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਆਈ, ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ जुगो जुग राज करेगा। जब सातवें दूत ने तुरी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वे युगान युग राज्य करेगा। इधर में लिखा है, सातवें दूत ने तुरी बजाई और स्वर्ग में एक बड़ा शब्द होने लगा कि जगत का राज हमारे प्रभु और मसीह का हो गया है। ध्यान से सुन लीजिए। स्वर्गदूत उसकी चर्चा कर रहे हैं, पूरे जगत का राज हमारे प्रभु और मसीह का हो गया है। ध्यान दीजिए। हमारा जो प्रभु है, प्रभु यीशु जो है, वो है कौन? उसके विषय में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िएगा। प्रकाश दी पोथी 19:16। रेवलेशन चैप्टर 19 verse 16। And he had all his vesture and all his things, a name written, King of Kings and the Lord of Lords। ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ प्रभु। उसके वस्त्र और उसके जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसके वस्त्र में और उसकी यांग पर यह नाम लिखा गया है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यह किसके बारे में है? यह प्रभु यीशु के बारे में। सो प्रभु यीशु कौन है? राजाओं का राजा। एक होता है ना एक राजा, एक होता है राजाओं का राजा यानी महाराजा। इंग्लिश में लिखा है किंग ऑफ किंग्स यानी राजाओं का राजा। कौन है ये राजाओं का राजा? यह है हमारा प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा। इस पृथ्वी में बहुत रे राजे आज काम कर रहे हैं। अभी हमारे जगत में इंडिया का राजा, पाकिस्तान का राजा, चीन का राजा, फिर अमेरिका का राजा, इंग्लैंड का राजा, अलग अलग राजे काम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आने वाला है प्रिय भाइयों बहनों, पूरे जगत का महाराजा,
राजाओं का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में राज करने जा रहा है। इसलिए लिखा है, स्वर्गदूत चर्चा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तुरी बजा रहे हैं कि राज, जगत का राज हमारे प्रभु यीशु मसीह का हो गया है। एक दिन आने वाला है। उसके पहले आप इस बात को समझे, ये इतना बड़ा शब्द, इतना बड़ा ऊंचा स्थान कैसे लिख दिया है, राजाओं का राजा। भैया, एक राजा बनने के लिए वोट डालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत, घर घर में जाना पड़ता है। लेकिन जो हमारा प्रभु परमेश्वर है, इनको वोट की जरूरत नहीं, इनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं। ये तो अनादिकाल से ही राजा है। भजन संहिता 93 का 2, साम 92 verse 3. The floods have lifted, O Lord. No. 93 का 2, 93 का 2. They thought he established of old, thou art from everlasting. तेरी राजगद्दी आदि तो कायम है, अनादिकाल तो तू ही है। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। तेरी राजगद्दी अनादिकाल से ही स्थिर है। आपको मालूम है, हमारा परमेश्वर तो अनादिकाल से ही राजा है, लेकिन उन्होंने इस पृथ्वी के लिए 2 राजा को बनाया। वो है आदम और हवा। उत्पत्ति 1 का जब हम 26 पढ़ते हैं तो उधर में लिखा है, तुम इस पृथ्वी में अधिकार रखो, यानी राजा के तौर पर रहो। लेकिन हमारा राजा जो था, इन्होंने परमेश्वर की पवित्र आज्ञा को तोड़ डाला, शैतान की बात मान लिया, तब इनका राज इनसे छीन लिया गया। ये खुद शैतान के राज में उनके गुलाम बन गए। फिर राजाओं का राजा हमारा प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया है। मनुष्य के रूप में आकर अपना प्राण क्रूस पर दे दिया है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और उसके बारे में इस जगत में चर्चा हुई, उनका प्रचार किया गया और जगत के लोगों ने, सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक देश नहीं, जगत के लोगों के मन में आत्मिक राज उत्पन्न हो गया है। यीशु मसीह का प्रचार सुनते ही लोगों ने इस राजा को मन में बसाया है। आत्मिक राज मन में आया है और जिनके मन में वो राज आ गया है, वही लोग इस जगत में 1000 साल राज करने जा रहे हैं। क्योंकि इधर में लिखा है, इस जगत का राज हमारे मसीह और प्रभु का हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, जिनके मनों में राज आया है ना, उनको लेने के लिए राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु यीशु स्वर्ग से उतर रहे हैं और बादलों पर आ रहे हैं। और ये जो जिनके मन में राज आया है, आत्मिक राज, वो लोग ऊपर उठाए जाएंगे और 7 वर्ष स्वर्ग में रहेंगे। फिर इस पृथ्वी में
आएंगे और 1000 साल प्रभु यीशु का राज इस जगत में होगा। और उस 1000 साल में प्रभु के पवित्र लोग उनके साथ राज करेंगे। फिर 1000 साल के बाद शैतान को छोड़ा जाएगा, फिर युद्ध होगा, फिर शैतान आग की झील में डाला जाएगा, फिर ये पृथ्वी जाती रहेगी, काश भी जाता रहेगा, फिर नया आकाश नहीं पृथ्वी होगी, समुद्र होगा ही नहीं, फिर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का राज, युग न युग का राज होगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस पवित्र राज, इस सच्चा राज जो इस जगत में आने वाला है, वो है प्रभु यीशु का राज। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु तेरा वचन हमसे बातें किया है, तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए, प्रभु तेरे साथ जाने के लिए तू हमारे भाई बहनों को तैयार कर। आदर में आपको देते, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।